अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद ZNZ। इस चैनल के थ्रू आप लोग कोड सीख सकते हैं, अपनी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से वेबसाइट जो है वो डेवलप होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इंट्रोडक्शन टू HTML। हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट में HTML के क्या रोल्स हैं, इसके बेसिक टैग यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी जो है वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट HTML। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टूल एंड एनवायरनमेंट आपको क्या चाहिए होंगे। आपने विजुअल स्टूडियो कोड जो है इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करना है और आपने कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं HTML क्या होता है। HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ये इससे हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को डेवलप, उसका जो फ्रंट एंड होता है हम लोग HTML के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। इसके मेन टैग्स देख लेते हैं। हमारे HTML के मेन टैग्स है HTML का टैग होता है, फिर उसके बाद हेड का टैग होता है, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग होता है और हमारा जो उसके बाद बॉडी का टैग होता है। तमाम इसके जो टैग्स हैं बेसिक टैग्स वो हम लोग बॉडी के टैग में लिखते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लोग टैग्स को यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही आपका ओपन हो जाए, आप लोगों ने फाइल पे जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही आपका ओपन हो जाए, आप लोगों ने फाइल पे जाना है और न्यू टेक्स्ट फाइल पे जाना है। न्यू टेक्स्ट फाइल पे जाके आपने सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेना है। आप एक फ़ोल्डर बना लें अपने लिए कोई भी। सपोज़ हम लोग फ़ोल्डर बना लेते हैं, डेस्कटॉप पे बना लें HTML लेक्चर्स। ठीक है, अब अपने इस फोल्डर के अंदर अपना फर्स्ट वाला जो है उसको टॉपिक जो आपकी फ़ाइल है उसको सेव करें। हमारी फ़र्स्ट फाइल है प्रैक्टिस डॉट और इसकी आपने एक्सटेंशन रखनी है HTML। जैसे आप प्रैक्टिस डॉट HTML रखेंगे तो उसके तमाम जो फीचर्स हैं वो आपके इनरोल हो जाएंगे, मतलब तमाम फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम पहला टैग लिखेंगे HTML, वो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही ऐड करेगा। फिर हमने इसके अंदर लिखना है हेड। हेड के अंदर लिखेंगे हम लोग टाइटल। टाइटल होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसकी बार के ऊपर एक छोटा सा टाइटल नज़र आ रहा होता है, वो हम टाइटल जो भी आप इस टाइटल में लिखेंगे वो आपको इसकी बार पे नज़र आएगा। यानी कि जैसे अगर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ग्रीन येलो एंड ब्लू, ये आपके टाइटल में लिखा होता है। जो भी आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं वो आप टाइटल में लिखें। उसके बाद हेड का टैग जहाँ बंद हो रहा है वहाँ से आपने बॉडी का टैग ओपन करना है और बाकी के तमाम टैग्स बेसिक जो होंगे वो आपके इसी बॉडी के टैग के अंदर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी इसके बेसिक टैग। इसके बेसिक टैग्स में हेडिंग का टैग होता है। हेडिंग के टैग्स में 6 सब हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी, फिर H3, H4, H5 और H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। अभी हम देखते हैं कैसे हेडिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेसिक टैग में पैराग्राफ का टैग आता है। अगर अपनी वेबसाइट में कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आप पैराग्राफ का टैग यूज़ करें तो वो आपका पैराग्राफ वेबसाइट पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप IMG यानी इमेज का टैग लगाएंगे तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आप यानी कि एंकर का टैग लगाएंगे तो आपका लिंक ऐड हो जाएगा। अब हम इन बेसिक टैग्स की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल में माय लेक्चर लिखा और बॉडी। सबसे पहले हम लोग जो है अपना हेडिंग का टैग अप्लाई करते हैं H1। इसमें हमने लिखा बिगर 1। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं H2। नेक्स्ट हेडिंग, या आप इसको लिखने सेकेंड हेडिंग। उसके बाद हम लिखेंगे H3 थर्ड हेडिंग। उसके बाद हम लिखेंगे H4 फोर्थ हेडिंग। फिर हम लिखेंगे H5 फिफ्थ हेडिंग। फिर हम लिखेंगे H6 सिक्स्थ हेडिंग। ये हमारी तमाम हेडिंग्स हो गई। हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। आप इसको सेव करें
और रन करें। रन आपने क्रोम के थ्रू करना है। ये हमारे पास रिज़ल्ट है। सबसे बड़ी वाली का साइज़ बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, और इस तरह से एंड तक जो है हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। ये हमने देख लिया हेडिंग के टैग किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आपका ये टैग होता है, आप बीच में लिखें दिस इज़ माई पैराग्राफ। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर देते हैं, दिस इज़ फॉर HTML लेक्चर्स। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, आप कितना भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये हमारा पैराग्राफ आ रहा है। अच्छा, पैराग्राफ में अक्सर हम लोग का, अगर आपका मूड होता है कि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आधी लाइन लिखना चाहते हैं, जैसे दिस इज़ माई पैराग्राफ के बाद आप चाह रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद दिस इज़ फॉर HTML लेक्चर ये अगली लाइन में आए, तो आपने यहाँ पे BR का टैग लगा देना है। BR का टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसने वर्क किया है। ये देखें, दिस इज़ माई पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक होगी एंड दिस इज़ फॉर HTML जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गए। इस तरह से आप नेक्स्ट लाइन पे अगर आना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लाइन ब्रेक का टैग लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जी इमेज का। इमेज के लिए आपने इमेज का टैग लगाना है, सोर्स लेना है, ठीक है, और क्लोजिंग टैग लगाना है इमेज का। इमेज का क्लोजिंग टैग इसके साथ ही लगता है ऐसे। यहाँ आप फाइल पे जाएं, ओपन फोल्डर पे जाएं और अपना फोल्डर ओपन करें। हमारे पास है HTML लेक्चर्स, ठीक है जी। HTML लेक्चर हम लोगों ने अपना लिया। HTML लेक्चर को आपने फाइल पे जाके आपने अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ तो आपने फ़ोल्डर में जाके इमेज को कॉपी कर लें। हम डेस्कटॉप पे गए, हमने अपना फ़ोल्डर जो है अपने कोई भी इमेज अपने लिया उसमें कॉपी कर लिया। सपोज़ मेरे पास एक इमेज पड़ा है, मैं अपने फ़ोल्डर में जाके इसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इमेज भी नज़र आएगा, ठीक हो गया। आपने इमेज, अब इस इमेज का सोर्स आपने कॉपी करना है, कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पेस्ट कर देना है। पहले आपने देखा था इमेज नज़र नहीं आता क्योंकि वो हमारे फोल्डर में नहीं था। आप जिस जगह पे आपने अपनी प्रैक्टिस और HTML सेव की वहीं आपने इमेज सेव करना है। उसके बाद फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाके उस फोल्डर को ओपन करना है। आपको इमेज यहाँ साइड पे नज़र आएगा, उसका कॉपी रिलेटिव पाथ करना है और यहाँ पेस्ट कर देना। रन हम लोग करेंगे क्रोम पे, ये हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है। अगर आपने उसी फोल्डर में इमेज रखा होगा तो कॉपी रिलेटिव पाथ करना है, किसी और फोल्डर से इमेज लेना है तो आपने कॉपी पाथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टैग आ जाता है एंकर का। एंकर का टैग होता है किसी भी उसको अपने डॉक्यूमेंट को अगर लिंक करना है तो उसके लिए A का टैग यूज़ होता है। A के टैग में आप यूज़ करते हैं HREF। इसमें आप किसी का भी लिंक, इस डॉक्यूमेंट का आप लिंक देना चाह रहे हैं आप वो लिखें और यहाँ लिखें लिंक, ठीक है। HREF में जिस भी आपने डॉक्यूमेंट का लिंक देना आप उसको लिंक दें और उसके बाद उसको रन करके देखें। सेव करें और रन करें, ठीक है। ये आपका लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो वो आपको उस वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ आप जिस चीज़ का आपने लिंक लगाया होगा। इस तरह से आप किसी भी एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट हो सकते हैं थ्रू एंकर टैग। इस तरह से हम लोगों ने बेसिक टैग्स की प्रैक्टिस की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जैसे आपने लिस्ट बनाई हो ना, फ्रूट की लिस्ट हो या कलर की लिस्ट हो, तो ऑर्डर और अनऑर्डर दो टाइप की लिस्ट होती है। HTML में ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आती है और अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास नंबरिंग नहीं आती, बुलेट्स आते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके नीचे ही हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट के लिए सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट का कर रहे हैं तो UL का टैग लगेगा। UL में आपने फर्दर जो टैग लगाना है वो LI का होता है। LI के टैग में आप लिखें एप्पल, फिर लिखें बनाना, फिर लिखें मैंगो, ठीक है। ये आपकी होगी अनऑर्डर लिस्ट। इसी को अगर हम ऑर्डर लिस्ट में डालते हैं तो आप UL की जगह OL लिखते हैं तो वो ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं UL और OL में। सेव करके हम लोग रन करते हैं। ये देखें एप्पल, बनाना, मैंगो, ये अनऑर्डर लिस्ट थी तो बुलेट्स आएंगे। ये देखें एप्पल, बनाना, मैंगो अनऑर्डर लिस्ट थी और एप्पल, बनाना, मैंगो ये ऑर्डर लिस्ट थी। ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आती है। ये हमने देखा शुरू से H1 टैग कैसे होता है और H1 to H6। फिर हमने पैराग्राफ देखा, BR का टैग लगा के हमने नेक्स्ट लाइन पर डाला। ये हम लोगों ने इमेज इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने लिंक लगाया। ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर।
अब हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स देखते हैं। फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं जैसे सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, या टेक्स्ट को मार्क करना है, या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या अंडरलाइन करना है। ये तमाम इसकी फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं किस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई फॉर्मेटिंग। हम इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं। हम सपोज़ इसमें सबसे पहले दिस को बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो बोल्ड के लिए आप बी का टैग यूज़ करते हैं और दिस को आप इस टैग के बीच में रखते हैं। ठीक हो गया। दिस को आप क्या करेंगे, इस टैग के बीच में लिख देंगे, तो ये दिस बोल्ड हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होता है। सेव कर लें और उसके बाद रन करें। ये देखिए हमारा दिस क्या हो गया है, बोल्ड। और फॉर्मेटिंग के टैग में हमने देखा कि हमने इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए यू का टैग यूज़ होता है। सपोज़ हम इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो अब इसको जिस भी वर्ड को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं उसको यू में लिखते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। और हमने यूज़ करना है सपोज़ पैराग्राफ को इटैलिक में, तो इटैलिक के लिए आई का टैग यूज़ होता है। तो हम लिखेंगे आई। सपोज़ हम पैराग्राफ को इटैलिक करना चाह रहे हैं, तो पैराग्राफ को आप कॉपी करके आई के बीच में पेस्ट कर दें। अब हम देखेंगे किस तरह से इटैलिक शो होता है। ये देखिए पैराग्राफ जो है आपका इटैलिक नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं फॉर्मेटिंग में हमारे पास और क्या क्या है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और मार्क्ड। सपोज़ हम लोग HTML को हम लोग मार्क करना चाह रहे हैं, तो HTML को हम लोग मार्क लिख देंगे। मार्क के अंदर हम लिखेंगे HTML। तो देखते हैं किस तरह से शो होता है। ये इस तरह से ये मार्क हो जाएगा। अब अगर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, तो SUP इसके लिए होता है, तो हम ये इज़ इसके बीच में लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से शो होगा ये। अब अगर हम सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, सपोज़ हम फॉर को सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सब का होता है। सुपरस्क्रिप्ट में ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है राइटिंग से, और सब में थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने HTML के बेसिक टैग्स सीखे, हेडिंग्स सीखा, पैराग्राफ देखा, इमेज देखा, और हम लोगों ने देखा लिंक का टैग कैसे लगता है। फिर हम लोगों ने लिस्टिंग देखी, लास्ट में हमने फॉर्मेटिंग के टैग्स देखे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें फॉर माई चैनल लर्न कोडिंग विद Z एंड Z।